हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज आंसर कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। अबे पहले से आंसर कैसे बता रहा है? सवाल आया नहीं कि आंसर। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। चलिए बहुत बढ़िया। सॉरी फॉर द 10 मिनट डिले। सॉरी फॉर द 10 मिनट डिले। आगे खींच लेगा अपन लेक्चर 10 मिनट आगे तक। क्या हाल चाल। थोड़ी गर्मी लग रही है यार, मुझे लगता है ये खोल देना चाहिए। कैसे हैं आप सभी लोग, फटाफट बता दीजिए। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा मैं इधर आपके सामने भी देखूंगा, कैमरे के सामने, और स्क्रीन यहाँ लगा हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ पे मैं कमेंट देखूंगा। ठीक है क्या? नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। चलिए। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। चलिए तो शुरू करते हैं। आज है सेमीकंडक्टर का लेक्चर थर्ड, है ना? सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य बैच में आज है सेमीकंडक्टर का लेक्चर थर्ड। और सेमीकंडक्टर के थर्ड लेक्चर में आज का हमारा जो गोल है, टुडेज गोल, टुडेज गोल है बेटा, सच में मतलब ये मीन करता है पीएचडी ऑन लॉजिक गेट। आपको लॉजिक गेट पे पूरी पीएचडी करा देंगे। जितने संभव सवाल हैं जो आज तक जेई नीट में पूछे गए हैं, वो सारे सवाल आपको करा देंगे, वो सारे सवाल आपको करा देंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बायो यो है इसके, ये नीट हमारा। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, ये गुलसिता हमारा, हम बायो यो हैं इसके। जितने मैंने मतलब स्टेटमेंट बोले ना, सब स्टेटमेंट को जोड़ के और लिख के रखो तुम एक फेयर कॉपी में। इन सब को मिला के एक ऐसा गाना बन सकता है ना कि दुनिया का हिला देगा। सोच रहे हो? हम बायो यो हैं इसके और ये नीट हमारा, देख रहे हो? बोर्ड पर लिखते लिखते जिसके हाथ कांपते हो, समझ जाओ कि वो बायो का सताया हुआ है। तो ये सारे 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 को एक जगह फेयर करके लिख के रखो, बहुत काम आएगा, है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। पीएचडी ऑन गेट, आज गेट पे पीएचडी करेंगे। तो बेटा थोड़ा पीछे से चलते हैं। बहुत सारे सवाल आपको कराए थे वहां पे पीछे से, जो आपने लास्ट लेक्चर में किए थे। 4 कदम पीछे से जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां से आगे चलते हैं और पूरा रिवीजन कराऊंगा मैं, चिंता मत करना, सबका रिवीजन, और भी शानदार तरीके से, एक जोरदार तरीके से रिवीजन करूंगा। ठीक है ना? सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि फॉर दिस सर्किट सोन द ट्रूथ टेबल इज, इस सर्किट के लिए कौन सा ट्रूथ टेबल सही होगा? तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो सर्किट है, ये जो गेट है, वो गेट कौन सा होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए मजदूरी नहीं, आपको एमा स्टार लगाना है। आपको बूलियन अलजेब्रा मैंने बेसिक से सिखाया है। आपको पता है बिना बूलियन अलजेब्रा के ही 70-80% जगह पे लॉजिक गेट पढ़ा देते हैं, बिना बूलियन अलजेब्रा के। सिर्फ वो 0101 थोड़ा बहुत बता देते, उससे काम चल जाता है। लेकिन आपने क्या पढ़ा है? बूलियन अलजेब्रा। कैसे किए थे सॉल्व, बताइए। कि अगर इनपुट ए आया तो यहां पे हो जाएगा ए बार, ये इनपुट बी आया तो यहां पे हो जाएगा बी बार। और ये कौन सा गेट है? सर ये और गेट है। और गेट क्या करता है? सर ये दोनों ही इनपुट को ऐड करता है, ए बार प्लस बी बार का ये जो गोल है वो होल बार कर देगा। तो y बराबर आपका आ जाएगा ए, इस प्लस को हटा के ये बार तोड़ोगे, यानी बार तोड़ोगे, इंडिविजुअल लाओगे, तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ए डबल बार इज ए, बी डबल बार इज बी, वाई डॉट ए, सॉरी वाई बराबर ए डॉट बी। मतलब ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? एंड गेट। और सोचो कहीं से तुम्हें लगा था ये एंड गेट होगा? देख के, देख के लगा से कहीं एंड गेट होगा? देखो, ये है नॉट, ये है नॉट, और ये है नॉर। ये अकेला गेट अगर पूछे तो कौन सा है? नॉर गेट है। और ये अकेला क्या है? नॉट गेट है। सोचो, सोचो, ये अकेला कौन सा है? नॉर गेट। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। लेकिन आया क्या आपका आंसर? एंड गेट। आपका आंसर क्या आया? एंड गेट। बताओ, समझ में आया बेटा?
समझ में आया? ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। चलिए ये देखिए, आप समझिए कि ये की और ये की, क्या बोथ की आर इन सीरीज? both the key are in series, both the key are in series and parallel with bulb. तो पैरेलल विथ बल्ब हमेशा इनवर्स का फील देता है, पैरेलल विथ बल्ब हमेशा इनवर्स का फील देता है, और बोथ की आर इन सीरीज एंड का फील देता है। एंड का इनवर्स करेंगे तो गेट क्या बनेगा? नैंड बनेगा। सोचो, एंड का इनवर्स करेंगे ये गेट क्या बनेगा? नैंड बनेगा। सोचो, बताओ, बात में दम है कि नहीं? बात में दम है कि नहीं? है ना? चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ये गिवन जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है वो किस गेट के इक्विवेलेंट है? तो देखो बेटा, ये ए और बी, ये क्या करेगा? सर ये नॉर गेट है। कैसे पता चला? इसका पिछवाड़ा टेढ़ा है, जिसका पिछवाड़ा टेढ़ा होता है ना वो और गेट होता है, और गोला आगे लगा दे तो नॉर हो जाएगा। तो और का नॉट मतलब नॉर, पिछवाड़ा टेढ़ा है तो और का नॉट मतलब नॉर। नॉर क्या करता है? जोड़ता है और बार लगाता है। तो ए प्लस बी का ये क्या करेगा? बार लगेगा। और ये कौन सा गेट है बेटा? नॉट गेट। क्यों? सिंगल इनपुट नॉर गेट इज नॉट गेट। नॉट गेट क्या करेगा? जो भी इनपुट आ रहा है उसका बार लगाएगा। तो y इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का बार इनपुट गया था, ये होल बार। होल बार का मतलब आप सिंपल a प्लस बी बोल सकते हैं। होल बार का मतलब सिंपल a प्लस बी बोल सकते हैं। अब यहां पे जो जाएगा वो a प्लस बी जाएगा, a प्लस बी का ये बार कर देगा, ये a प्लस बी का क्या कर देगा? बार कर देगा। ये आपका आंसर है। किसका बुलियन एक्सप्रेशन है? वो बुलियन एक्सप्रेशन है ऐड करके बार लगाए मतलब नॉट गेट का, ऐड करके बार लगाए मतलब नॉट गेट का। एक चीज समझाऊं स्टार, एक एमआर स्टार सिखाऊं? मुझे एमआर स्टार सिखाने में थोड़ा डर ही लगता रहता है तुमको। क्या सर? तो सुनना, यहां पे एक मान ले कि नॉट गेट लगाओ, एक गोला लगाओ, ये गोला से ये गोला नहीं कट सकता क्योंकि बीच में गेट है ना। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, ये एक्चुअल में नॉट गेट ही तो है। हाँ, ये नॉट गेट है एक इनवर्स, और ये भी नॉट गेट है एक इनवर्स, मतलब ये गोला से ये गोला पूरा कट जाएगा। भाई ये इनवर्स कर रहा है, ये भी इनवर्स कर रहा है, तो ये दोनों कट जाएगा। अकेला गेट कौन सा बचेगा? नॉर, मतलब नॉर आंसर। नहीं समझे? गोला से गोला कट जाएगा, लेकिन एक ये पूरा एक गोला ही तो है बस, और इस गोला के बाद ये एक गोला है, गोला से गोला कट जाएगा। मनीषा में स्टार्ट सीखना है, समझ रहा है? देख अभी 80 लाख के जूते खरीदे, ये देख अभी सिखा दूंगा 80 लाख के जीते से। गुम्स बुम्स, वेरी गुड, समझ गया? वाह यार। देख रहा है? देखेगा 80 लाख के जूते खरीदे। देखिए देखिए, समझ गया? चलिए, क्या आपको ये समझ में आया? ये नॉट गेट से ये नॉट गेट कट जाएगा।
चलिए आगे देखिए। What is the output? Why in the following circuit when all the three input A, B, C are first 0 and then 1? पहले तीनों इनपुट जीरो है। पहले क्या, तीनों इनपुट जीरो। एकदम कूल होके सोचो, एकदम कूल होके। पहले तीनों इनपुट जीरो हैं, पहले तीनों इनपुट जीरो हैं। तो पहले तीनों इनपुट क्या है, जीरो। मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो बूलियन अलजेब्रा से वेरिएबल लेके तो हमने सॉल्व किया था, ए और बी गया तो ए डॉट बी हो गया एंड गेट में, और होता तो ए प्लस बी हो जाता, नॉर होता तो ए प्लस बी का बार हो जाता। उसी तरीके से यहां देखिए, ये जीरो और जीरो प्रोडक्ट होके क्या बनेगा, जीरो। इसका पिछवाड़ा सीधा है मतलब एंड गेट है, पिछवाड़ा सीधा है मतलब एंड गेट है। जीरो जीरो क्या होगा, जीरो। अब यहां देखिए ये जीरो भी पहुंचा, ये जीरो जीरो प्रोडक्ट होके क्या होगा, जीरो, और जीरो का ये उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब जीरो जीरो जिया तब वन मिल रहा है, मतलब ये नहीं ये नहीं, ये आंसर है। और फिर जब वन वन रख के देखोगे तो फाइनली जीरो आएगा, ये आपका आंसर बन रहा है। अब आप देखिए, देखिए थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखिएगा। तो आपको क्या मैंने 2020 का सवाल करा दिया, डन है सर, 20 का हो गया, 19 का हो गया, ठीक है 19 का हो गया, 17 का हो गया, मतलब 17 19 20 तीनों करा दिया, 18 बच गया, 18 भी करा दूंगा, 16 करा दिया, मतलब 16 भी हो गया, 17 भी हो गया, 19 भी हो गया, 20 भी हो गया, 4 साल के सवाल हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। लो भाई 16 का, 2016 का, मेंस 12 का, 2010 का ये सवाल। टू गेट आउटपुट 1, ठीक है क्या बोल रहे हैं, टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज, मतलब यहां पे आउटपुट 1 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन में जो ए बी सी की वैल्यू, वो कौन सा पॉसिबल वैल्यू होगा जो फाइनली आउटपुट को 1 देगा। तो एक बात बताओ, ए और बी को ये क्या करेगा, सर ये और है, सिंपल जोड़ देगा ए प्लस बी। और ये कौन सा वेरिएबल है, ए और बी है कि तीसरा ही वेरिएबल सी है, सर तीसरा वेरिएबल सी, ये यहां पे डायरेक्ट सी पहुंच रहा। तो यहां पे ये सी डायरेक्टली इनपुट में गया, यहां पे ए प्लस बी इनपुट में गया, ये गेट क्या करने वाला है, इनको प्रोडक्ट करने वाला है। तो y बराबर होगा ए प्लस बी डॉट सी। अब इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर तुम इसको हाई रखना चाहते हो तो सी को तो 1 होना ही पड़ेगा, और सी 1 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन है। वाओ वाओ, एकदम धुआं धुआं कर दिया कि नहीं बताओ, एकदम ही धुआं धुआं कर दिया कि नहीं बताओ, सोचो। बाकी तुम्हें रख के देखना है तो रख लो, चलो रखते हैं। A1 B1 C0, तो ये 1 1 1 एंड 1 का प्रोडक्ट 0 से करोगे 0, ये गलत हो गया। A1 B0 C1, A1 B0 1 प्लस 0, और C भी तुम्हारा क्या है 1 है, तो 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1.1 इज 1। वाओ, अब देखो C0 रखोगे, देखो C0 रखोगे उसका किसी से प्रोडक्ट और 0 आएगा, फिर C0 रखोगे 0 आएगा। बताओ, एकदम धुआं धुआं कर दिया कि नहीं कर दिया, बताइए आप। बोलिए, बताइए, बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेकिन 2013 का सवाल है, क्या कह रहा है। एक बात बताओ, आगे जो गोला लगाते हैं वो अकेला गोला, क्या बेटा, अकेला गोला नॉट को बताता है। हाँ, जो गोला लगा होता है वो क्या बताता है, नॉट को। और क्या ये भी नॉट नहीं है, सर ये भी नॉट है। तो नॉट नॉट एक दूसरे को खा जाएगा, बिना नॉट के पिछवाड़ा सीधा करके एंड होगा, एंड का मतलब प्रोडक्ट, ये आंसर है। सर क्या बोले, आधी जनता नाली में गिर गई सदमे में। तो और क्या कर रहे मास्टर रे, देख रहे क्या कर रहे, बता बता। बायो यो जाना हमें छोड़ के। और जिसको मान लो कि सर क्या किया, हमको नहीं हमको नहीं हमको नहीं, तो तुमको नहीं तो देख इधर, ये पूरा कौन सा गेट है, सर ये पूरा अगर देखे तो नैंड गेट है। ये पूरा कौन सा गेट है, नैंड गेट। नैंड गेट क्या करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके बाहर करेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट बी का बार, इन दोनों का ही प्रोडक्ट करके बाहर करेगा तो बाहर कर दिया। और ये एक और नॉट है तो एक डबल बार, डबल बार क्या हो जाता है, सिंपल a डॉट बी आंसर। बताओ।
ये क्या मंगरुआ टाइप ऑप्शन बनाया बे। बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोला कि सर देखिए तो ये सर सी वाला भी देखिए तो सी वाले में मिसप्रिंट किया बेटा, ये एक ही बार लगाएगा यहाँ पे, तब नहीं होगा ना, एक बार लगाएगा तो ये एंड नहीं बना ना, ये ऐसा है ए बार डॉट बी बार। ये कौन सा गेट बनेगा बे, ये कौन सा गेट बनेगा, ए डॉट बी बार। तो ए डॉट बी बार में इस बार को जो इंडिविजुअल है कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का बार। अच्छा तो ये तुम्हारा नॉर है ना चाचा मोहन, नॉर है ना रे। तुमको नहीं समझ में आया लेकिन ये नॉर गेट है। सर नॉर गेट तो ए प्लस बी का बार होता है। अब ए प्लस बी का बार तोड़ेगा तो ये तो बनेगा ए बार डॉट बी बार। नैंड कच्चा चबा दूंगा मैं जिसने नैंड बोला है, नैंड 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 साला मांसाहारी हो जाऊंगा मैं, जिसने नैंड बोला है ना एकदम कच्चा चबा दूंगा उसको मैं। ऐसे 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 पकड़ के कच्चा चबा जाऊंगा जिसने नैंड बोला है। गलती से मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये थोड़ा मिस्टेक है, फिर 19-20 का तो फर्क है। पहले ही बार लगा के फिर डॉट कर दिया और यहां पे नैंड में पहले डॉट करके फिर बार लगा दे, थोड़ा 19-20 का तो फर्क है। एंड क्यों नहीं बेटा, एंड में तो सिंपल प्रोडक्ट होता है ना, ए डॉट बी एंड होता है। चल ये देख ले पहले भाई, इस बात को समझ ले कि कहीं पे अगर तुम्हें लिखा है ए बार डॉट बी बार तो ये एक्चुअल में क्या है, ये ए प्लस बी का होल बार है, क्योंकि जब होल बार तोड़ते हैं तो इंडिविजुअल बार आता है, बीच में एंड आता है। सोचो तो कौन सा गेट है बोलो, ये एक्सॉर है, एक्सॉर है। अगर सिंपल ऐसे लिखा है ए प्लस बी तो ये तुम्हारा और है। अगर ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू ए डॉट बी तो ये तुम्हारा एंड है। अगर ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार तो ये होगा ए डॉट बी का बार है, तो बार तोड़ोगे तो आएगा ए बार प्लस बी बार। ए बार बी बार कौन सा गेट है, नैंड। तो सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है सच में। अबे डैश डिमॉर्गन्स लगा रे, डिमॉर्गन्स लगा। बताइए कौन सा गेट है, नॉट गेट, सॉरी नॉट नैंड गेट। तो देखो ए बार प्लस बी बार इज नैंड गेट। सर अब जल्दीबाजी नहीं करेंगे नहीं तो गलत जगह बैठ जाएंगे। हाँ एग्जॉर पढ़ेंगे ना भाई। कह रहे नैंड कैसे, एक बात बता, ए डॉट बी का बार क्या होता है, सर ए डॉट बी प्रोडक्ट का बार नैंड। अब ये बार तोड़ोगे तो इस बार को तोड़ के यही तो आएगा डिमॉर्गन्स लॉ लगा के, डिमॉर्गन्स लॉ लगा के। ये यहां पे एन है ना, एन तुमको एक्स जैसा दिखा तो तुम बकलोली करने लगे। छी ससुर, छी ससुर। हम्म क्या ऊपर देखो, तुमको एन जो मैंने लिख के दिया था वो एक्स जैसा दिख रहा था, इसमें मेरी गलती। ये बैच के बच्चे बहुत खराब है यार, हमको कुछ भी कह देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ देखो तुम्हारा मास्टर रो रहा है। हम नहीं पढ़ाएंगे इस बैच में, हमको बच्चा कह देता है कुछ भी, स्पैमिंग कर देता है हमको, हम परेशान हो गए हैं। हम नहीं पढ़ाए हमको, हम बहुत खराब बच्चा है।
नहीं, अच्छा बच्चा नहीं है। बहुत बहुत बेकार बच्चा है, बहुत परेशान करता है। कुछ भी हमको कह देता है, बहुत बहुत परेशान करता है, अच्छा बच्चा नहीं है, बहुत खराब बैच बैच है ये। परेशान कर देता है, कुछ भी गाली दे देता है, कुछ भी डांट देता है, कुछ भी स्पैम करके कह देता है, ये अच्छा बैच नहीं है। हमको आंसू आ जाता है, देखो। चलिए आगे देखिएगा, आगे सवाल देखिएगा क्या है। ये सवाल देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है, देखो जरा देखो तो। ये कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है। सिर्फ डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है, बाकी आप अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। देखो इधर बेटा, ये कौन सा गेट है, ये अकेला गेट कौन सा है, एंड। और इसमें जो गोला लगा है वो क्या बताता है, नैंड को। सो ठीक है, अब यहां से एक इनपुट गया, एक इनपुट गया, ये कौन सा गेट है, ये भी नैंड गेट है सर। लेकिन ये नैंड गेट सिंगल इनपुट नैंड है, सिंगल इनपुट है, तो इसलिए कैसा बिहेव करेगा, नॉट जैसा। अब मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं, पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां से आया ए, यहां से आया बी, तो ये क्या करेगा सर, ये पिछवाड़ा सीधा है, मतलब ये एंड है, एंड का गोला लगा है तो नैंड हो गया। ये प्रोडक्ट करके बार लगाएगा, तो y इज इक्वल टू यहां पे होगा प्रोडक्ट करके बार लगाएगा। अब ये प्रोडक्ट करके बार लगा के जो यहां पहुंचा है, यहां से और यहां से जब इसमें जाएगा तो एक गोला और लगा देगा, मतलब यहां पे फाइनल आउटपुट जो होगा वो आएगा a डॉट बी का डबल बार, मतलब ये सिंपल a डॉट बी हो जाएगा। सेम यही सवाल हमने अभी अभी किया था, बट उसमें यही है कि थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया था। हाँ, ये सेम सवाल है नीट 2013 में, वो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह का डायग्राम बना, यही डायग्राम तो जस्ट रिपीट हो गया है ना, यही डायग्राम जस्ट रिपीट हो गया। देखिए, समझ गए क्या बेटा, समझ गए क्या। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए 2012 का सवाल है। अब आपको ना टाइम स्केल देख के गेट बताना है, टाइम स्केल देख के गेट बताना है, बता पाएंगे आप, चिंता मत करिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए, ये ना आपको स्केलिंग का पार्ट है, ये आपको उसका पार्ट नहीं है। यहां पे T1 शुरू हो रहा है, तो यह है भी, तो इसको इसको देख के तो बता ही सकते हो। ये ए तुम्हारा क्या है, हाई, और बी क्या है, जीरो, तो ये 1 0 पे तुम्हारा 1 मिला है, ठीक है सर। ये है 1 और ये है 1, देखो ना, ए भी हाई बी भी हाई, तो सी देखो 1 है, और ए 0 बी 1, तो ये देखो 1 है। ये ए 0 और बी में भी 0, तो ये 0। मुझे लग रहा है ये और गेट आएगा, मुझे लग रहा है ये और गेट आएगा। तुम्हें क्या लगता है बताओ। सर और गेट ही हमको लग रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुडी, वेरी गुडी। बताइए प्लीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सवाल तुमको दिया था, सिंबल रिप्रेजेंट फॉर 4 लॉजिक गेट्स आर शोन हियर। तो 4 लॉजिक गेट दिए हुए हैं, तो पिक आउट बीच वन आर एंड। तो एंड तुमको कौन लग रहा है, एंड, तो एंड वही लगेगा जिसका पिछवाड़ा सीधा होगा, तो पिछवाड़ा सीधा दूसरे का, ये एंड है, ये एंड है। फिर नैंड कौन सा लग रहा है, पिछवाड़ा सीधा आगे गोला लगा दिया तो नैंड है। फिर नॉट कौन सा लग रहा है, ये तुम्हारा नॉट है। फिर तुम्हारा बस इतना ही पूछा, एंड नैंड एंड नॉट, तो एंड हो गया तुम्हारा दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, दूसरा चौथा तीसरा, दूसरा चौथा तीसरा, चौथा आंसर आएगा, चौथा आंसर आएगा। क्या आप ये सवाल कर पा रहे हो, जल्दी बता दो, क्या आप ये सवाल कर पा रहे हो। ये सारे होमवर्क आपके करा दिए, इवन पीछे से चल के मैंने तुमको सारा करा दिया। देख 2009 का सवाल है, द सिंबल रिप्रेजेंट द 4 लॉजिक गेट और नॉट और नैंड बताओ, और नॉट और नैंड, और कौन सा है भाई, पिछवाड़ा जिसका ये और है, चौथा और है, तो चौथा आएगा पहले।
ये नहीं, चौथा आएगा पहले। उसके बाद नॉट कौन सा है? नॉट है दूसरा, नॉट आएगा दूसरा। फिर नैंड कौन सा है? नैंड आपका ये देखिए, ये नैंड है, ये नैंड है। तो ये आंसर बैठ रहा है क्या? नहीं नहीं, ये बैठ रहा है क्या? नैंड तो तुम्हारा पहला है ना, तीसरा तो तुम्हारा एंड है बस। तो ये दूसरा तुम्हारा आंसर बनेगा। और देखो 2009 का सवाल है ये। कर पा रहे हैं क्या आप? ओ, कर पा रहे हैं क्या बताइए? यस, वेरी गुड। ये आप कर पाएंगे क्या? देखो बीच में 2018 मिसिंग था, ले 2018 भी करा दिया। सर एकदम झोला उड़ा दिया आपने। यस, 2018 भी करा दिया। देखिए 2018 भी आ गया आपके सामने। अब इसको कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, इसमें बोला इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स, बहुत सारे गेट लगाए हैं। इंडिविजुअल गेट के बारे में अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल गेट के बारे में बात करूं, तो ये कौन सा गेट है? नॉट है। ये कौन सा है? नॉट है ना? ये छोटा सा नॉट गेट लगा है, ये नॉट गेट लगा है। ये क्या है सर? एंड है। ये क्या है सर? एंड है। ये क्या है? और है। क्लियर? क्लियर? ओके। अब हमें आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन बताना है, इसका वाई का। और इनपुट हमने क्या दिया? ए और बी दिया। इनपुट हमने क्या दिया? ए और बी दिया। क्लियर है? चलिए अब यहां से देखिए बेटा, ये इनपुट ए इसमें पहुंचा है। हाँ, यहां से बी गया तो बी 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 नॉट गेट में गया तो यहां पे बी बार होगा और ये ए होगा। ये एंड गेट क्या करेगा? आप ए डायरेक्ट दे रहे हो और बी का यहां पे बी बार पहुंच रहा है, इन दोनों को प्रोडक्ट करेगा। तो ए डॉट बी बार आएगा यहां पर। यहां पे क्या पहुंच रहा है? ए डॉट बी बार। ये एंड गेट है सिंपल। दो दो इनपुट जितना आपने दिया, दो इनपुट ए और बी बार, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देगा। चलिए इधर देखिए, ये बी है, बी है, बी है, बी है, बी यहां पहुंचा। और ये आपका ए है, ए का बार, ए का बार और बी, इन दोनों को ये प्रोडक्ट करेगा। ए का बार और बी यहां आया। तो इसमें और गेट है, इसको दो जो इनपुट दोगे उसको ऐड कर देगा। तो यहां पे ए बी बार और यहां पे ए डॉट बी बार। ठीक है, तो यहां पे और गेट है। ये और गेट में जो दो इनपुट आता है उसको ऐड करता है। तो ये क्या है? ए डॉट बी बार, नहीं सॉरी, ए डॉट बी बार प्लस ये क्या है? ए बार डॉट बी। ये आ रहा है, दिख रहा है क्या कहीं? ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी, दो ही आंसर आ रहा है। देखिए बताइए। हाँ थोड़ा मुश्किल है ये, क्या मैं फिर बताऊं? चलो फिर बता देता हूं। देखो ऐसे समझते हैं, ये है ए यहां क्या घुसा? ए घुसा। यह बी का ये क्या हो जाएगा? बी बार हो जाएगा, नॉट गेट है, बी बार हो जाएगा। अब इधर देखिए, ये बी इसमें बी घुसा और ये ए था, ए का बार आ जाएगा, ए का बार आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे ये कौन सा गेट है? ये एंड गेट है। ये जो भी इनपुट दोगे उसको प्रोडक्ट कर देगा। तो ये ए बार आया, ये सर ए बार आया। ये क्या है सर? डॉट बी। यहां पे क्या आया सर? ए आया। डॉट क्या करेंगे? बी बार कर देंगे। आउटपुट क्या दिखाई देगा? आउटपुट ये कौन सा गेट है? और में एक इनपुट आया है ए डॉट बी बार, तो ए डॉट बी बार आया है। और एक इनपुट आया है प्लस ए बार डॉट बी, ये आया है। बताइए। चलिए क्लियर है क्या? चलिए, ये आपको मैंने बोनस दिया है बूलियन अलजेब्रा, एक टेबल बना के जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए रिवीजन के पर्पज से, है ना? रिवीजन के पर्पज से मैंने आपको बोनस दिया है अच्छे से। देखो पीला नीला उजला लगा के। चलिए देख लीजिए इसको। जीरो में वन ऐड करेंगे तो क्या होगा? वे वन ऐड होगा, पहले ही वे कौन बनाया है इसको? जीरो प्लस वन क्या होता है? तो जीरो प्लस वन तो वन होता है ना? गड़बड़ था, पहला ही गलत हो गया रे, शिट। जीरो प्लस वन क्या होता है? वन। हाँ कि ना बोलिए।
0 प्लस 1 क्या होता है? 1। क्लियर है क्या? चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए 1 प्लस 1 क्या होता है? 1। ए प्लस 1 क्या होगा? 1 आएगा। क्यों सर ए प्लस 1 1 कैसे आएगा? ए की डैश, हाँ ए की डैश। क्यों? ए को 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 1, ए को 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 1, तो फाइनली 1 तो 1 ही आ रहा है। ए प्लस ए बार 1 होता है, प्रूव किया है। ए प्लस 0 क्या होगा? ए प्लस 0 ए बनेगा। ए प्लस 0 ए कैसे? अगर यहाँ पे 0 रखते तो 0 प्लस 0 0, अगर 1 रखते तो 1 प्लस 0 इज 1, तो ए आएगा। ए प्लस 0 इज ए और ए प्लस 1 इज 1। देख लो कितनी सरप्राइजिंग है। ए में 1 ऐड करो तो 1 ही रहेगा, लेकिन ए में 0 ऐड करोगे तो ए रहेगा। लास्ट वाला भी गलत है। ए, ए, ओ, ले प्रूव करता हूं। अगर तू ए को 0 रखता है तो 0 प्लस 0 0 आया, मतलब ए ही रिफ्लेक्ट हुआ। अगर ए को 1 रखता है तो 1 प्लस 0 क्या आएगा? 1 आएगा। देख ए ही रिफ्लेक्ट हुआ, जो तूने ए की वैल्यू रखी वही आ रही है। ए प्लस 0 इज ए और ए प्लस 1 इज 1। बताओ, आगे देखो, आगे देखो। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल 0 आएगा। 1.1 1, ए डॉट 0 0, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा। ए डॉट 1 इज ए, ए डॉट 1 इज ए। कैसे बेटा? अगर तुम ए को 1 रखते हो तो 1.1 1 आएगा, मतलब ए को रिफ्लेक्ट, 1 रखा तो 1 आया। 0 रखते हो तो 0.1 इज 0, तो ए को रिफ्लेक्ट करेगा। वाओ। और ए डॉट ए बार 0 होता है, ये 0 है। वाओ, वाओ। ए का बार क्या होता है बोलो? ए का बार 0, 0 का बार 1 और ए का डबल बार इज ए। चलो ठीक है। देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और जोरदार चीज। एक और जोरदार चीज आपके लिए। एक और जोरदार चीज आपके लिए, ध्यान से देखिए। ये क्या है? तो ये सारे ही गेट है। जैसे शुरू करते हैं नॉट गेट से, फिर और गेट, फिर नॉर गेट, फिर एंड गेट, फिर नैंड गेट। देखिए, तो ये पांचों गेट का कौन से ऑपरेशन पे बेस्ड है? कौन से ऑपरेशन पे बेस्ड है? कौन से ऑपरेशन पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन विच ऑपरेशन? बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा उसका? फॉर्म किससे करते हैं? सर्किट सिंबल क्या है? और इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा बनेगा, उसका हिंट यहां पे लिख दिया मैंने। और मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नॉट इन सिलेबस, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नॉट इन सिलेबस, सिलेबस, इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट, इसको इग्नोर कर दीजिए। बाकी सबको अच्छे समझ लेते हैं। देखिए, देखिए, तो ये फुल गुल बना के दिया आपको। नॉट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या? ए बार होता है, हाँ सर सही है। और का सिंपल ए प्लस बी होता है, बिल्कुल सही है। नॉर का क्या होता है सर? ए प्लस बी का बार। देखिए, ए प्लस बी का बार, और बार तोड़ेंगे तो ए बार डॉट बी बार भी नॉर ही होता है।
एंड का क्या होता है सर, ए डॉट बी। नैंड का क्या होता है, ए डॉट बी का होल बार, और बार तोड़ देंगे तो ए पर बार आएगा प्लस बी पर बार आएगा। देखिए पूरा फील है कि नहीं, कंफ्यूजन दूर कर दिया, सबको एक जगह बना दिया। तो क्या आपको भी ऐसा बना लेना चाहिए, बोलिए। नोट्स अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो शॉर्ट नोट्स का ये अच्छा आइडिया मिला कि नहीं मिला, कि सारे गेट लिख दिए, सारे गेट का बुलियन एक्सप्रेशन लिख दिया। उसके बाद ये किस पर बेस्ड है, इनवर्स पे बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है, और गेट किस पर बेस्ड है, एडिशन पर बेस्ड है। ये नॉर गेट किस पर बेस्ड है, इनवर्स ऑफ एडिशन। वाओ, इनवर्स ऑफ एडिशन पे बेस्ड है, इनवर्स ऑफ एडिशन पे बेस्ड है। एंड गेट किस है, मल्टीप्लिकेशन पे, और ये क्या है, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बोलिए खुद, बोलिए, जोरदार है कि नहीं। शॉर्ट नोट्स का अच्छा आइडिया दे दिया कि नहीं, पूरा बना के दे दिया, आइडिया क्या दिया। चलिए इधर देखिए, सर्किट सिंबल क्या होता है, देखिए नॉट का सर्किट सिंबल, पिछवाड़ा टेढ़ा ट्रायंगल जैसा गोला। ये और का है, देखिए ये और का बड़ा सिंबल है। ये क्या है, पिछवाड़ा टेढ़ा है मतलब और के आगे गोला नॉर। ये देखिए पिछवाड़ा सीधा है, एंड के पिछवाड़ा सीधा है, आगे गोला लगा दिया तो नैंड। सोचो सर, बहुत सुंदर है। और क्या, कि पैरेलल है तो पैरेलल विथ बल्ब, किसके साथ पैरेलल, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। पैरेलल विथ बल्ब, पैरेलल विथ बल्ब तुमको इनवर्स का फील दे देता है। पैरेलल विथ बल्ब क्या देता है, इनवर्स का फील दे देता है। और में क्या होता है, टू की पैरेलल देन सीरीज विथ बैट, नहीं बी यू एल बी, बल्ब, सीरीज विथ बल्ब। की को हम पैरेलल में लगाते हैं, और की को पैरेलल में लगाते हैं, उसके साथ बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ते हैं। तो जब पैरेलल की होता है और बल्ब सीरीज में जुड़ता है, तो कोई भी एक की ऑन होगा तो बल्ब तुम्हारा जल जाएगा। ये देखो, टू की इन पैरेलल, दो की को पैरेलल में जोड़ते हैं, एंड पैरेलल विथ अ लोड, लोड मतलब बल्ब, लोड मतलब बल्ब। वाओ यार, टू की इन सीरीज एंड सीरियल, सीरीज ACRIE, सीरीज विथ लोड या बल्ब। दो की को हमने सीरीज में जोड़ा, देखिए दो की को सीरीज में जोड़ा और बल्ब को यहां जोड़ दिया, तो जब तक दोनों की ऑन नहीं होगा बल्ब ऑन नहीं होगा। ये आपका एंड का फील दे देता है, ये आपके एंड का फील दे देता है। टू सीरीज की पैरेलल विथ अ लोड मतलब बल्ब, बल्ब। बताओ, वाओ, बताइए खुद ये देख के बताइए कि कितना सुंदर बना दिया मैंने आपके लिए। बताइए, कह रहा बहुत अच्छा लगा सर, अब छुट्टी कर दीजिए। भोज भोज तो चल रहा है 3 दिन से। बिल्कुल नहीं है बेटा, न्यूक्लियाई में हाफ लाइफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बताओ, क्या आपको, सुनिएगा, क्या आपने जो 5 गेट पढ़ा है, उस पांचों गेट का किस ऑपरेशन पे बेस्ड है। क्या मैंने 5 बार मैंने खुद पढ़ा दिया, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है 5 बार पढ़ा दिया, उसका गेट कैसा बनेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट वो बना दिया, उसका बुलियन एक्सप्रेशन बता दिया, सिंबल बता दिया। क्या 5 बार रिपीट कर दिया, 5 बार रिपीट कर दिया। बताओ अब क्या चाहता है, बता। सर अब ट्रूथ टेबल भी रिपीट कर दो, ले ट्रूथ टेबल भी रिपीट कर देता हूं, ट्रूथ टेबल भी रिपीट करता हूं। उससे पहले एक स्पेशल पर्पस गेट पढ़ा देता हूं, एक स्पेशल पर्पस गेट पढ़ा देता हूं, वो होता है एग्स और गेट। एग्स और गेट, ओनली ओनली वन क्वेश्चन आस्क्ड, ASKD, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड इन नीट। अब स्पेलिंग गलत होगा तो ठीक कर लेना, नीट इन 20 ईयर, एंड
Only one question and that question was on symbol. That question was on symbol. That question was on symbol. मतलब सिंबल ही पूछा था, ज्यादा पूछा तो तो यहां पर देख, एक ही काम है जो मैं कह के खुलेआम नहीं करता हूं, वो है छुट्टी देने का काम। तुम्हारा तो कुछ नहीं है, यकीन वालों का जोरदार कटा है। उनको बहला फुसला के मैंने उसमें क्लास ले लिया। किसमें? दिवाली में हर दिन क्लास लेके छुट्टी दूंगा ना तुमको, 17 से लेकर के 24 तक रोज तुम्हारा छुट्टी रहेगा, है ना। बहला फुसला के उनका क्लास ले लिया और बाद में उनको छुट्टी भी नहीं दी। दिवाली के छुट्टी में भी क्लास ले लिया और अभी भी उनका क्लास ले लिया, तो गुस्सा एकदम। एक ही काम जो मैं खुलेआम कह के नहीं करता हूं, वो है छुट्टी देने का। ट्रांजिस्टर बोर्ड में भी नहीं है बेटा। चलिए 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 ध्यान से देखिए, एक्सॉर गेट ओनली वन। ये अच्छा अभी कह रहे हैं सर बेचारे अबे बेचारे नहीं, उनको पढ़ा दिया, सोचो वो टाइम का यूज करके पढ़ लिए, तुमने टाइम खराब किया, इसमें किसका फायदा है? कितने गधे बच्चे हो यार तुम लोग। अरे वाह सर, बेचारे को आपने काट दिया, बेचारे को इतना मेहनत से पढ़ा दिया, ये नहीं बोलेगा? करे बेचारे भोले बच्चे नहीं, उस टाइम को भी यूज करके वो तुमसे आगे निकल गए जिस टाइम को तुमने खराब किया था। कैसे हो बे तुम लोग, भगवान। एक्सॉर गेट देखिए, तो देखिए ये मैंने स्पेशली किस लिए लिखा है, ये स्पेशली इसलिए लिखा है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये सिलेबस में नहीं है इंपॉर्टेंट। एक बार 20 साल में एक बार सवाल पूछा तो वो भी सिंपल पे। ओनली वन क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट इन लास्ट 20 ईयर, दैट क्वेश्चन वाज ऑन सिंपल सिंबल। ठीक है, दैट क्वेश्चन वाज ऑन सिंबल। क्या होता है स्पेशल पर्पस गेट, समझिएगा। अब यू टर्न ले लेंगे। अब क्या करेंगे सर, अब आप उनको पार्टी देते हो सर, उनको उनसे आप ये करते हो, हमसे प्यार नहीं करते। अब देख रहे हो, अभी तो दांत चियार के हाथ रहा था, अभी दांत चियार के हाथ रहा था, अभी देख कैसे यू टर्न लेगा। हालांकि झूठ मूठ के गिरगिट बदनाम है, असली तो तुम हो। इनको पहले रियलाइज करा दो, फिर ये यू टर्न ले लेते हैं। सर दर्द हो गए तुम लोग। चलिए, तो स्पेशल पर्पस गेट क्या है? ये कहता है ए बार बी, ए बार और बी का प्रोडक्ट, सिंपल, बी पे बार नहीं है, ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार। ये तुमको देखा देखा लग रहा है क्या एक्सप्रेशन? हाँ, ये एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है, ये स्पेशल पर्पस गेट है, ये स्पेशल पर्पस गेट है, इसी को हम एक्सॉर गेट कहते हैं। एक्सॉर गेट इज अ स्पेशल पर्पस गेट, स्पेशल पर्पस गेट। इसी को शॉर्ट में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए गोला वाला जोड़ ऑफ बी, ऐसे लिख देते हैं। मतलब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जब ये लिखा हो तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ए बार बी प्लस ए बी बार। फिर से समझिए कि ए बार का बी के साथ प्रोडक्ट किया और ए का फिर बी बार के साथ प्रोडक्ट किया और दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। यही है आपका स्पेशल पर्पस गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। ये क्या है आपका? बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सॉर गेट। सर ये लेकिन समझ नहीं आया है। वैसे समझ तो तुम्हें ये भी नहीं आया था कि ए प्लस बी कैसे होता है, वो तो बुलियन एक्सप्रेशन तुमने रटा है ना भाई, कि नॉट गेट का ए बार होता है, और गेट का ए प्लस बी होता है, नॉट गेट का ए प्लस बी का बार होता है, एंड गेट का ए डॉट बी होता है, नैंड गेट का ए डॉट बी का बार होता है। उसी तरीके से ये तुमको याद रखना है, ये तुमको याद रखना है। इसका सिंबल कैसा होता है? और गेट जैसा। और गेट होता है ना, इसका पिछवाड़ा टेढ़ा होता है, इसका 2 बार पिछवाड़ा बनाता है टेढ़ा टेढ़ा।
और आगे भी ऐसे टेढ़ा जैसे ये है सिंपल। ये ए, ये है बी, तो इसका आउटपुट होगा ए प्लस गोला वाला जोड़ ऑफ बी, मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार। 4 बार लिखेंगे आपको रिवाइज हो जाएगा। सारी रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। और ख्वाब क्या है? बायो का भीख मांग रहे हैं। अनु ठाकुर कह रही सर हम आपसे नाराज है। ज्यादा और नाराज कर दूं? मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है। भाई भाई मजाक कर रहा था यार। तू तो अपना बच्चा, लवेबल बच्चा यार। तू तो लिटिल स्टार क्यूटी पाई कुचू मुचू है। ठीक, ठीक, चलिए। तो आगे यहां पे हम चलिए, अब आगे हम क्या करते हैं? यहां पे आगे हम क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये हमने इनपुट दिया ए, ये हमने इनपुट दिया बी। अब यहां पे आउटपुट हमें देखना है क्या आएगा। ये आउटपुट देखना है क्या आएगा वो की। तो मान लीजिए कि इनपुट हमने ए भी 0 दिया, बी भी 0 दिया, तो आउटपुट बताइए क्या आएगा। सर आउटपुट तो ये पूरा वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे करिए। वाई बोली ए क्या है? सर ए आपका 0 है, तो यहां रखेंगे 0। 0 का बार बी, अच्छा बी भी 0 है, तो 0 का बार ए की वैल्यू रखेंगे 0 का बार, बी की वैल्यू क्या रखेंगे 0 इंटू 0, प्लस ए क्या है 0 और ये है इंटू 0 का बार। तो ये 0 का बार 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 0 का बार 1, तो ये 0 ही आएगा फाइनली। तो यहां पे आ गया तुम्हारा 0। अच्छा ए 0 बी 1, तो ए तुम्हारा क्या है 0, तो यहां पे ए को 0 रखो, 0 का बार, और बी है 1, तो बी है 1, प्लस ए है 0 और बी है 1 1 का बार। अब देखिए 0 का उल्टा क्या होता है सर? 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो 1 इंटू 1 क्या जाएगा आपका? 1 आएगा, मतलब 0 इंटू 1 1 आ रहा है। 1 इंटू 0 रखेंगे तो ही 1 आएगा। जस्ट इसका इनवर्स आप चेक कर सकते हैं रख के। और अगर मैं 1 इंटू 1 रखता हूं तो यह आएगा 0। अब इसको देख के तुम मुझे महसूस कराओ कि एक्चुअल में ये किस लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है। और का लॉजिक है ना कि दो इनपुट को ऐड करता है, एंड का लॉजिक है ना कि दो इनपुट को प्रोडक्ट करता है, नैंड का लॉजिक है कि प्रोडक्ट करके बाहर करता है, नॉट का लॉजिक है कि ऐड करके बाहर करता है, इन्वर्स करता है, नॉट का लॉजिक है। इसका क्या लॉजिक है? ये एक्चुअल में किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, किस लॉजिक को फुलफिल कर रहा है? क्या यार, ये किस लॉजिक को फुलफिल कर रहा है? सर ये नहीं आ रहा है, डायरेक्ट खोलने पे भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सर्च करने पे आ ही नहीं रहा है। बर्बाद कर दिया यार। बी द फर्स्ट टू राइट अ रिव्यू। क्या यार,
इस लिंक ओपन करने पे तो आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट सर्च करने पे नहीं खुल रहा है, और एकदम जीरो दिखा रहा है, ना कोई रेटिंग ना कोई रिव्यू, कुछ नहीं दिखा रहा है। क्या कर दिया यार, हैक कर दिया, तुम में से किसी का काम होगा। अमेजन पे फिजिक्स एट मीजी मेड इजी को हैक कर दिया, सो ही नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए यहाँ पे, तो किस लॉजिक को ये परफॉर्म कर रहा है। चलिए, तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये किस लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है। ये कह रहा है कि जब इसको 0 1 से मतलब नहीं है, इसको मतलब कि अगर आपका दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट हाई है, अगर दोनों इनपुट सेम हो गया तो आउटपुट लो कर दिया। ये इस लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है। ये इस लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है, समझिए। ये किस लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है कि जब दोनों इनपुट आपका डिफरेंट फ्लेवर का है तब आउटपुट हाई है, और सेम फ्लेवर का है तो आउटपुट लो है। आउटपुट इज आउटपुट इज हाई हाई when output is high when both the input is different, both the input is different। चलिए 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 प्लीज बताइए, चलिए प्लीज बताइए कि आउटपुट इज हाई output is high when both the input is different, output is high when both the input is different। देखिए डिफरेंट है हाई हो गया, डिफरेंट है हाई हो गया। आउटपुट इज लो when both the input is same। अब सुनिए ध्यान से, आज तक 20 साल में सिर्फ एक सवाल पूछा था, और वो सवाल कौन सा पूछा था, ये वाला, ये सिंबल पूछा था बस, ये पूछा था बस, ये पूछा था बस, देखिए ये वाला पूछा था बस, और कुछ नहीं पूछा था। ये मैंने चेक किया था, सबको लिखना जरूरी नहीं है। बाकी आपको ये ट्रूथ टेबल कैसे आया, जो भी गिवन इनपुट है उस इनपुट को यहाँ पे पुट करिए, ये आउटपुट आपको आएगा। जो भी इनपुट है यहाँ पे पुट करिए, आउटपुट आपको आएगा। जो भी इनपुट गिवन है यहाँ पे पुट करिए, आउटपुट आपको आएगा। बस इतना समझना है। अच्छा एग्जैक्टली अगर ऐसा गेट तुम बनाना चाहोगे तो अभी अभी हमने 2018 वाला सवाल यही तो था कि ये क्या y बराबर a बार, मान लो इनपुट a है तो a बार कैसे मिलेगा, सर नॉट लगा दो, अगर ये a है तो यहाँ पे a बार मिल जाएगा। वेरी गुड। और ये b के साथ प्रोडक्ट किया तो सीधा b लाओ, यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट कर दो। बताओ ये क्या मिला, सर ये सीधा b आया और ये a आया, a का बार होके यहाँ घुसा, यहाँ पे सीधा b घुसा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो a बार b मिलेगा। हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब मुझे बताओ ये a है डायरेक्ट, हाँ ये a है डायरेक्ट, a डायरेक्ट यहां से ले लो, सॉरी ए डायरेक्ट यहां से ले लो। देखो ये ए डायरेक्ट यहां पे आया, हाँ, और उसका प्रोडक्ट हम कह रहे हैं बी के बार से, तो ये बी लिया, नॉट लगा दिया तो बी का बार आ गया, तो ए बी का बार, यहां पे आपका ये प्रोडक्ट हो गया। तो यहां पे क्या मिलेगा, ए बी का बार, ए बी का बार। अब ध्यान से देखिए, इसको हमने यहां पे शॉर्ट सर्किट किया, मतलब सब सिंपल मिलाया,
ए बार डॉट बी और ए बी बार, इसको यहां पे हमने और में दे दिया, और में दे दिया मतलब ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो ऐड करेगा तो किसको ऐड करेगा, ये इनपुट और ये इनपुट मिला, ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको ऐड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। सर अभी अभी तो नीट 2018 वाला सवाल एकदम यही था। हाँ, नीट 2018 वाला सवाल यही था, लेकिन क्या नीट 2018 वाला सवाल करने के लिए आपको एक्सॉर गेट पता होना चाहिए था क्या? नहीं, नहीं भी पता होता तो भी बूलियन एक्सप्रेशन का यूज करके आप आउटपुट का फॉर्म तो बता ही पा रहे हैं। तो एक सवाल और भी कह सकते हैं, लेकिन ये सिंपल आपको कंसेप्ट से भी हो जाता है। सिंपल आप कंसेप्ट से भी करते तो बेटा हो जाता। बताइए, सिंपल आप कंसेप्ट से भी करते तो हो जाता कि नहीं? सिंपल आप कंसेप्ट भी करते तो हो जाता कि नहीं? फटाफट बता दीजिए प्लीज। मोहित सर की क्लास कितने बजे शेड्यूल्ड है? 6 बजे। मोहित सर की क्लास ना 6:15 में शेड्यूल कर दो, बोल देना कि सर मेरी भी लेट शुरू हुई थी इसीलिए, तो सर की क्लास ना 6:15 से शेड्यूल कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू। चलो चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने आपके लिए ट्रूथ टेबल का भी अरेंजमेंट कर दिया। ट्रूथ टेबल का अरेंजमेंट कैसे? तो ये हमारा इनपुट है, इनपुट दो है हमारे पास, ए और बी, और ए में पहले दिया हमने 0 और बी में भी दिया हमने 0, ए भी 0 बी भी 0, फिर ए 0 बी 1, फिर ए 1 बी 0, फिर ए 1 बी बी 1। और गेट है, तो और गेट में क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी। नॉर गेट में क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी का बार। एंड गेट में क्या मिलने वाला है, ए डॉट बी। नैंड गेट में क्या मिलने वाला है, ए डॉट बी का बार। एक्सॉर में क्या मिलने वाला है, एक्सॉर में मिलने वाला ए बार बी प्लस ए बी बार। और एक्सनॉर में क्या होगा, एक्सनॉर होता है एक्स और प्लस नॉट, मतलब सर जी जो ही आएगा उसका उल्टा, हाँ जो ही आएगा उसका उल्टा, मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। बस यह इतना समझ लीजिए, बहुत है, बहुत है इतना भाई मेरे, बहुत है, बहुत। इसका इनवर्स होता है ये। इस पर तो सवाल आज तक ही नहीं बने, आज तक ही नहीं बने, आज तक ही नहीं बने। तो चलिए, 0 0 पे और गेट में क्या मिलेगा, 0 0 सब 0 मिलेगा, 0 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नॉर में क्या हो जाएगा सर, इसका उल्टा, 0 का उल्टा 1, फिर 0 0 0। एंड गेट में प्रोडक्ट करेंगे, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, मतलब 0 0 0 1। नैंड में इसका उल्टा, मतलब 1 1 1 0। एक्सॉर में सेम पर 0 डिफरेंट पर 1। तो एक्सनॉर में डिफरेंट पर 1 सेम पर 0, क्योंकि इसका उल्टा करना है, जो ही होगा इसका उल्टा कर देंगे। लीजिए, खत्म, खत्म। इनवर्स किया ना बेटा, ये किया ना, ये ए बार बी प्लस ए बी बार है, तो ए बार बी प्लस ए बी बार है, उसका ये इनवर्स किया। लीजिए, अब इसको देखिए, अब इसको देखने से रटने से काम होगा, इसको देखने से और रटने से काम होगा, इसको समझने से काम होगा। इसको देख के रट के आप कर पाएंगे कि समझ के कर पाएंगे? देख के रट के कर पाएंगे कि समझ के कर पाएंगे? चाय के लिए बोल देना है नीचे, है ना, बोलना एकदम शुगर कम, तो शरबत बना के दे देगा। रॉन्ग कहां है यार, बुझलो रे, बुझलो रे, बुझलो, केकरा केकरा बुझा गलो, जल्दी बता। कितना बदतमीज कर, रट के काम होगा सर, हम नहीं जानते हैं। केकरा केकरा बुझा गलो, जल्दी बता रे, बुझलो रे। चलो एक्सॉर गेट हो गया, एक्सॉर गेट बता दिया ना यार, ए गोला वाला जोड़ बी। अब इसका मतलब होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, यही होता है। चलिए एक्सॉर गेट हो गया। एक्सनॉर क्या होता है, एक्सनॉर होता है ए गोला वाला जोड़ का इनवर्स, मतलब y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। ठीक है, ठीक है, देखो
अच्छा, एक मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था और सेकंड लेक्चर के स्टार्टिंग में सॉल्व कराया था। अगर ये बार तोड़ के एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन ही तुम्हारा निकल के आता है, ए बी प्लस ए बार बी बार। कोई इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, याद करो तो, सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचा था। चलिए बुझा के लो, बोल केकरा केकरा बुझा के लो। बोर्ड पीवाई क्यों दे तो दिया यार। अब मैं बैठ के लिखूंगा सॉल्यूशन, यार समय लगता है चीजों में। एक कह हमरा ना बुझलो तो माथा मार बुझा जाता हूँ, माथा ना मार वही तो कैसे बुझाता हूँ। पर वही ना, ध्यान से देख, वही ना तो कैसे बुझाता हूँ बता। हाँ, लिबिर लिबिर करला से ना होता हूँ, लिबिर लिबिर करला से ना होता हूँ। थोड़ा ध्यान से देख वही लिख वही तब समझ में आता हूँ। एकदम सही है ये, ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार है। जब ये तोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब कैसे आएगा, सॉल्व बाई योर सेल्फ, सॉल्व इट बाई योर सेल्फ, सॉल्व इट बाई योर सेल्फ। खुद से कर ही सॉल्व, तब बुझाता हूं। कर ले भी, बता। एक कह रहा हम तो लिबिर लिबिर करवाऊ। कितने लोगों को ये मैंने भाषा बोली वो समझ नहीं आ रहा है, बताओ। अच्छा चल बताओ, अब मेन चीज है फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ ऑल द गेट, गेट यूजिंग नॉर गेट। मतलब मेरे पास सिर्फ नॉर गेट है और बहुत सारा नॉर गेट है। इसी को नॉर गेट को यूज करके, इसी नॉर गेट को यूज करके मुझे सारे गेट बनाने हैं, मुझे सारे गेट बनाने हैं। करमी। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी भाषा में कुछ बोल, लिख के भेज देना, मैं क्लास में बोल दूंगा, है ना। कहाँ भेजोगे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना कि सर आपकी भाषा हमको समझ नहीं आती, हमारी भाषा में बोलिए। तो अपनी भाषा में बोल देना, फिर मैं उसको गूगल पे वेरीफाई करूंगा। ऐसा नहीं कि तुम अपनी भाषा में कुछ भेज दो और मैं उसको बोल दूं और वो भयंकर गाली हो, तो मैं तो सीधा साधा मास्टर बदनाम हो जाऊंगा। तो तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑल द गेट यूजिंग नॉर गेट, फॉर्मेशन ऑफ ऑल द गेट यूजिंग नॉर गेट। मैथली तो मैं बोल सकता हूं, चलिए। हरियाणवी हरियाणवी बोलूंगा तो लड़ाई हो जाएगा। हरियाणवी मेरा दोस्त था, उससे पहले दिन में लड़ गया था। कॉलर पकड़ लिया था, एकदम कॉलर ऐसे पकड़ के खींच दिया था। एक दोस्त था हरियाणवी मेरा, मतलब दोस्त तो बाद में बना, पहले हॉस्टल में मिला था, मेरे बगल में रहता था, तो पहले दिन लड़ गए थे। तो बाद में पता चला कि अरे वो तो रिस्पेक्ट और प्यार से बात कर रहा था ऐसे। फिर मैंने सॉरी बोला कि दोस्त गलती हो गलो, सॉरी, हमरा बुझलो कि तू तो एकदम लड़े आ गेली। हाँ, तो हरियाणवी लोग बहुत प्यार से बात करते हैं ना, तो भी लगता है कि वो गुस्सा कर रहे हैं, लड़ने आए एकदम, है ना। टोन है वो, कोई इंटेंशन उनका खराब नहीं है, टोन ऐसा होता है ना। जैसा आप जहाँ पे रह रहे हो तो जो लोकल होता है तो वहां पे टोन वैसा डेवलप हो जाता है। हरियाणवी लोग बहुत खतरनाक होते हैं। चलिए, नेम ऑफ गेट, नेम ऑफ गेट, यह गेट का नाम। नंबर ऑफ, नंबर ऑफ नॉर गेट, नॉर गेट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू फॉर्म, number of NOR gate required to form
that gate. Number of NOR gate required to form that gate. तो मान लो कि नॉट गेट है और हमें नॉर गेट से ही नॉट गेट का बुलियन अलजेब्रा परफॉर्म कराना है, लॉजिक को परफॉर्म कराना है। तो रिक्वायरमेंट को समझिएगा, रिक्वायरमेंट को समझिएगा, रिक्वायरमेंट को समझिएगा कि हमारा रिक्वायरमेंट नॉट गेट का है, लेकिन मेरे पास नॉट गेट है ही नहीं, मेरे पास कौन सा गेट है? नॉर गेट है। तो नॉर गेट तो यूनिवर्सल गेट है, नॉर गेट इज यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट का क्या मतलब है? नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल, मतलब इसको यूज करके तुम कुछ भी बना सकते हो, इसको यूज करके कोई सा भी तुम गेट बना सकते हो, कोई सा भी लॉजिक इससे परफॉर्म करा सकते हो नॉर गेट से। सो नॉर गेट को यूज करके कोई सा भी लॉजिक परफॉर्म करा सकते हैं, हाँ, तभी तो उसका नाम यूनिवर्सल पड़ा। तो सिर्फ तुमको इतना ही फील करना है कि यूनिवर्सल का मतलब क्या है, कि उसको यूज करके कोई सा भी गेट बना सकते हैं, इसलिए वो यूनिवर्सल है। उसको यूज करके हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं, इसलिए वो क्या है? यूनिवर्सल है। तो नेम ऑफ गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट और नैंड गेट, सॉरी और गेट, नॉर गेट, सॉरी नॉर गेट तो बनाना ही है, और गेट, एंड गेट, एंड गेट और NAND नैंड गेट, नैंड गेट। तो इसका एक छोटा सा मैं एमा स्टार बताता हूं, इस लॉजिक से आप इसको याद रखेंगे, बाकी मैं परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। एक छोटा सा ये एमा स्टार टेबल है। सर एमा स्टार टेबल की क्या जरूरत है यहाँ पे? अभी मैं बताऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, पहले मैं तुम्हें रटा देता हूं, पहले ही जोरदार एकदम बायो वाली फील दिला देता हूं। तो पहले मैं तुम्हें बायो वाली फील दिलाना चाहता हूं। रेडी गाइज टू टेक द फील ऑफ बायो? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। हमें ये गेट बनाना है, उसके लिए कितने नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी? तो नॉट के लिए 1, और के लिए 2, एंड के लिए 3, नैंड के लिए 4। इतने गेट को यूज करके, इतने नॉर गेट को यूज करके, मतलब एक नॉर गेट को यूज करके नॉट बना सकता हूं, 2 नॉर गेट को यूज करके और बना सकता हूं, 3 नॉर गेट को यूज करके एंड बना सकता हूं, और 4 नॉर गेट को यूज करके नैंड गेट बना सकता हूं। 1 2 3 4 रट ली। 1 2 3 4। बता बायो वाली फील आई कि नहीं? समझ कुछ नहीं आया होगा, लेकिन याद तो हो गया होगा कि सर नॉर गेट यूज करना है और गेट बनाने नॉट। पहले आया नॉट और नॉट था इसलिए पहले और, फिर एंड, फिर नैंड। ये पैटर्न देख ले, नॉट बेसिक एकदम, पहले नॉट फिर और फिर एंड फिर नैंड। सर नॉर गेट बनाना हो तो अबे तो नॉर तो खुद है, तो नॉट से नॉर क्या बनाएगा भाई? कमेंट बॉक्स में आग लगा दो जिनको ये याद हो जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं, चलो नॉट गेट पहले बनाता हूं। तो नॉट गेट क्या होता है कि एक आपका मान लीजिए कि नॉर गेट है, उसमें अगर सिंगल इनपुट आप कर देंगे तो ए इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? ए बार। तो खत्म। एक सिंपल एक नॉर गेट का सिंगल इनपुट कर दो, वो नॉट बन गया, सिंपल नॉट का काम खत्म। इसका गेम बजा दिया मैंने, इसका गेम बजा दिया मैंने, इसका गेम बजा दिया मैंने। अब दूसरा देखो, दूसरा और गेट। तो और गेट बहुत आसान है। नॉर क्या करता है? सर नॉर और करके इन्वर्स करता है, तो 2 नॉर लगा दो। और करके इन्वर्स किया, एक बार और इन्वर्स कर देगा तो सीधा हो जाएगा, 2 बार उल्टा करेंगे तो सीधा होगा, बात हुई थी। हाँ सर करके दिखाओ। देखो ये गेट बताओ कौन सा है, ये गेट बताओ कौन सा है? सर नॉर है, ये अकेला नॉर है। हाँ, अब आगे एक और सिंगल इनपुट नॉर लगा दूंगा, आगे एक और सिंगल इनपुट नॉर लगा दूंगा। अब मुझे बताओ, मैंने ए दिया, बी दिया, यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट सर ए प्लस बी मिलेगा। निकाल के देखो, हाँ कि ना। यहां पे आउट ए और बी दिया तो ये होगा ए प्लस बी का बार, और एक और बार लगा दोगे तो ए प्लस बी का डबल बार, मतलब सिंपल ए प्लस बी। और गेट ही तो है। अब ये है और गेट, लेकिन लगाया क्या है? 2 नॉर गेट। और गेट 2 नॉर गेट से बन गया। लो भाई, है भाई, है भाई, है भाई, है भाई। जितना सिखा रहा उतना ही सीख, ज्यादा तेज मत बन। ए एक और तेज बन गया, कह रहा सर प्लीज, प्लीज लिसन मी, कैन आई से समथिंग, प्लीज लिसन मी, कैन आई से समथिंग। सी इधर तो छोड़ो, एक एक्सेप्शन है, नॉट है तो एक गेट, 2 वर्ड तो 2, 3 वर्ड तो 3, 4 वर्ड तो 4।
मैं पढ़ाना छोड़ के मैं चला जाऊंगा। फिर एक कहा एक एक तो वर्ड तो नहीं है इसमें। सर वो हम रख लेंगे पहले, सिंगल इनपुट नॉर गेट एंड नॉट तो होता ही है, सिंगल इनपुट नॉर गेट नॉट तो होता ही है, उसके बाद एक दो वर्ड तो दो, तीन वर्ड तो तीन, चार वर्ड तो चार। बाय ओए ओए बाय ओ बूम बूम बूम। मैं अब दूसरा चीज देता हूँ, मैं बात ही नहीं करूंगा अब, मैं बात ही नहीं करूंगा ना। अब मेरा दिमाग ही खराब हो गया भाई। अब मुझे लग रहा है कि ये देश मेरे लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार मैं 10 साल से यही काम कर रहा हूं। देख आगे बताता हूं। देख, डिफरेंट गेट यूजिंग नॉर है ये। एक मिनट, नैंड कहां गया? सॉरी, ये तो डिलीट करना था। डिफरेंट गेट यूजिंग नैंड गेट। अगर मुझे डिफरेंट गेट नैंड गेट यूज करके बनाना है, तो नेम ऑफ गेट, नेम ऑफ गेट, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नैंड गेट। अब बता यहां पे ध्यान से सोच के, ये नॉट है, ये और है, ये नैंड है, तो नैंड यूज करेंगे नहीं हम, एंड, और ये नैंड है, ठीक है, नैंड नहीं नॉर। लगा तो अपना बायो ट्रिक रे, लगा अपना बायो। और तुमको अगर आगे पीछे करके बायो लगाना तो लगा। एक कह रहा है बायो कि बायो शक्ति के सामने सर डर गए। अब लगा ना बायो की शक्ति की ऐसी की तैसी। बता, लगा? बता, अब क्या करेगा? तो सुन, ये बेटा नैंड है ना, तो पहले एंड यहां पे पुट करो। सबसे पहले तो सुनो, पहले यहां क्या पुट करो? नॉट है तो पहले यहां पे नैंड को पहले एंड बनाओ, फिर और बनाओ, फिर नॉट बनाओ। अब नंबर ऑफ गेट होगा 1 2 3 4। अब लो काउंट करो, 3 में 2, 2 में 3, 3 में 4। लो सर, ऐसे तो सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं कंफ्यूज हो गए, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। 1 2 3 4 आपको सीरीज तो याद रखना ही है, लेकिन आपको इन दोनों में ना पैटर्न को समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? नॉर है तो नॉर से एंड बनाना इजी है कि और बनाना इजी है? सर और से ही तो नॉर हुआ था, तो नॉर से और बनाना इजी है। पहले लिखेंगे नॉट, फिर आएगा और, एंड नैंड। अब नैंड से एंड बनाना इजी है, क्योंकि एंड को इन्वर्स करके नैंड बनता है, तो नैंड से एंड बनाना इजी है। तो हम लिखेंगे नॉट, फिर एंड, फिर और, फिर नॉर। ये पैटर्न होगा। क्या तुम पकड़ रहे हो बात को? अब सन्नाटा छा गया, हो गई तुम्हारी ट्रिक। तो बात को तुम अब पकड़ लोगे। कितने लोग बात को पकड़ पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में दिल बना के बता दो कि देखो ये नॉर है, तो नॉर से और बनाना आसान है, तो पहले ले लिया और, नॉट के बाद और, फिर एंड नैंड। और यहां पे नैंड गेट खुद है, तो नैंड से नैंड तो बनाएंगे नहीं, तो नैंड से सबसे आसान नॉट, फिर नैंड से बन जाएगा एंड, फिर और नॉर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब चलो बनाते हैं, फिर से वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पर, वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पर। तो 1 2 3 4 से काम नहीं चल जाएगा। बायो ट्रिक काम आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ। सर यहां आ जाएगा, वहां नहीं आएगा। तो भाई तुम अलग अलग चीज के लिए अलग अलग ट्रिक बनाओगे कि कुछ कंसेप्ट और कुछ ट्रिक बनाओगे? कंसेप्ट क्या हो गया कि नॉर से और बहुत इजी है, तो और, एंड नैंड, और 1 2 3 4। फिर नैंड होता तो एंड, सॉरी नॉट, एंड, और नॉर, फिर 1 2 3 4। बताओ बायो काम आएगा क्या?
तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग बनाओगे कि दो चीज से एक साथ करोगे बेटा यार? बुरा मान गया कि हमारे बायो यो को ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं बोल रहा, बायो यो एकदम बढ़िया, एकदम गगनचुंबी ट्रिक है तेरा, गगनचुंबी ट्रिक। एक एक ट्रिक बना दिया सर। जितना नंबर है ना उसमें से -1 कर देंगे और इसमें एक जोड़ देंगे और इसमें -1 कर देंगे। और तेरा चाचा ये याद रखेगा, मैं यानी मैं याद रखूंगा, ये मैं याद रखूंगा। मतलब तू इसको याद कर, फिर इसमें ये भी याद कर कि एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। सॉरी, गगनचुंबी ट्रिक है तेरा, एकदम गगनचुंबी ट्रिक। कोई बात नहीं, चलिए नॉट कैसे बनेगा? तो एक नॉर गेट में सिंगल इनपुट कर दो, नॉट बन जाएगा, ठीक है। और कैसे बनेगा? नॉर गेट लगाओ और नॉर के आगे एक और सिंगल इनपुट नॉट लगा दो, तो ये नॉट और ये नॉट खा गया। देखो ना, ये भी तुमको याद है क्या एमआई स्टार ट्रिक? ये भी तुमको याद है कि ये वाला इसको कैंसिल कर लेगा। हाँ, तो ये गोला से ये गोला खत्म हो गया, ये सिंपल और बच गया। देखो और है। अब बताओ एंड गेट कैसे बनेगा? एंड गेट कैसे बनेगा? तो एंड गेट बनाना है मतलब तुम्हें ए डॉट बी चाहिए। एंड गेट बनाना है मतलब तुम्हें ए डॉट बी चाहिए। एंड गेट बनाना है मतलब मुझे ए डॉट बी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें ए डॉट बी चाहिए, एंड गेट बनाना है मतलब हमें ए डॉट बी चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन गेट कौन सा यूज करना है? नॉर। नॉर क्या करता है सर? ये तो जोड़ के बाहर लगाता है। तो एक काम करो, ए डॉट बी है, ए डॉट बी में अगर मैं डबल डैश लगा दूं तो क्या वो ए डॉट बी ही रहेगा? बताओ, ये एंड गेट है, हाँ। ए डॉट बी का डबल बार, क्या ये भी एंड है? सर ये भी एंड है। ओके, ओके। अब बेटा ये वाला बीच वाला बार एक तोड़ दो, डिमॉर्गन्स लॉ लगाओ। तो एक बार ऊपर वाला रहेगा, बीच वाला बार तोड़ोगे तो इंडिविजुअल बार आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ए बार चाहिए तो एक सिंगल इनपुट लॉ नॉर लगा दूंगा कि ए का ए बार कर देगा, हाँ। या सिंगल इनपुट नॉर लगा दूंगा तो ये बी का बी बार कर देगा। ये इनपुट ए है तो इसका क्या मिलेगा? ए बार, ए बार। ये इनपुट बी है तो यहां पे क्या मिलेगा? बी बार। और इन दोनों को जोड़ दिया हमने, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। इधर है ए बार, इधर है बी बार, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और से, और उल्टा करने के लिए एक नॉर गेट लगा दिया। बताओ ये गेट कैसा दिख रहा? सर नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट। फाइनली तुमको आउटपुट कैसा मिलेगा? ए डॉट बी। और आपने ये सवाल बेटा किया हुआ है, ये किया हुआ है। देखिए कितने गेट यूज हुए हैं सर। एंड गेट बनाने के लिए हमारे पास एक नॉर, दो नॉर, तीन नॉर यूज किए। नैंड गेट में क्या होगा? तो नैंड गेट पर आसान है, हमने ये जो गेट बनाया है उसके आगे एक और नॉट लगा दो तो एंड का नॉन हो जाएगा। देखो ये ए का ए बार, ये बी का बी बार, यहां पे एक और नॉट लगा दिया, ये आ जाएगा आपका ए डॉट बी। एक सिंगल इनपुट नॉट लगा दो जो नॉट जैसा बिहेव करेगा। बताओ एक दो तीन चार, फाइनली ये नैंड गेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई जो भी इनपुट आए एक और सिंगल इनपुट नॉर लगा दोगे तो उल्टा कर देगा, उल्टा करेगा तो एंड का उल्टा नैंड। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा ए डॉट बी का बार। सोचिए क्वेश्चन कैसे होगा इसका। वेरी गुड। इसके क्वेश्चन दो तरह के आएंगे, एक थ्योरेटिकल कि इस गेट को बनाने के लिए कितने नॉट चाहिए, इस गेट को बनाने के लिए कितने नॉट चाहिए वो बता दिया, हाँ। सर एक न्यूमेरिकल जो तुम पहले ही कर चुके हो। सर कब? ये तो कल ही कर चुके हो सवाल, ये सवाल तो तुम पहले ही कर चुके हो। बताओ ये पूरा एक गेट बना था, कल किया है, आज भी किया है, ये गेट बना था, इसका नाम बताना था। सेम इसी गेट का नाम तुमने एंड बताया है। तो सर न्यूमेरिकल तो हम कर लेंगे, हाँ। और थ्योरेटिकल मैंने पढ़ा दिया, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पढ़ा दिया, फिर से हो गया। बताओ
चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी करा दिया, इसमें भी तुम करना चाहोगे तो कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करा दिया मैंने। अब जेई के सवाल करते हैं कुछ, और फिर तुमको एमआर स्टार सवाल कराएंगे, लेवल वाइज चलेंगे, और लेवल एमआर स्टार का भी निकलेगा। तो अभी लेवल निकला जेई मेन का, अब कुछ जेई मेन में सवाल देखें। नीट के सारे सवाल करा दिया आपको, रिसेंटली 1-2 साल के सवाल और मैं करा दूंगा, 23 के, 24 के, 22 के, वो वैसे ही है जैसे 16, 17, 18, 19 के सवाल पूछे, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं है। अब थोड़े जेई के करा देता हूं, उसके बाद मैं अपने बनाए हुए सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। ये है आपका जेई मेन 2023 का सवाल, ध्यान से देख लीजिए क्या है। सर फॉर द गिवन लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन द करेक्ट ट्रूथ टेबल इज, तो ट्रूथ टेबल के लिए सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन बनाइए। ये आपका ए सीधा यहां पहुंचा है, हाँ, और ये यहां पे ए बार हो गया है, तो ये आया ए बार और सीधा या बी, तो इन दोनों का क्या कर लेगा ये प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए बार बी। ये बी, बी का ये बार हुआ और सीधा ए यहां पहुंचा, तो ये प्रोडक्ट होगा, तो ए बी बार पहुंचा। ये तुम्हारा क्या है नॉर गेट, नॉर गेट क्या करता है, इन दोनों को ऐड ऐड करके उल्टा करेगा। बताइए, आधा तो कर दिया मैंने, आधा आपका, आधा बताइए। बताइए, इलेवन कम मेहनत किए जा रहा है, करेंगे भाई साहब, कुछ करेंगे। बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सॉर होगा कि एक्स नॉर होगा, सोचिए, ये एक्स नॉर होगा, और एक्स नॉर में क्या आउटपुट आएगा, सोचो सर, एक्सॉर का उल्टा, ये तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो वही चीज है रिपीटेड यार, है कोई सा भी आंसर सही नहीं है, क्या यार भांग खा के टाइप करता है क्या, ये भी गलत है मान लो, ये दोनों सेम बना दिए क्या, हे भगवान करा कल्याण, हे भगवान करा कल्याण, मेरे हिसाब से यहां इसको 1 बनाना था, ये तो डिफरेंट है, ये भी अलग है, अब ये सही है। तो आपका 72% लोग कह रहे हैं सेकंड, क्या सेकंड आ पाएगा, क्या ये एक्सॉर गेट है, क्या जो मैंने एक्सॉर गेट पढ़ाया था वो गेट है, देख लेते भाई, जो पढ़ाया था पूरा वहां खोल के देख लेते हैं, क्या एक्सॉर गेट आपको पढ़ाया है, ये रहा, क्या वो गेट है, नहीं है ना, ठीक है, ये ए बार आया और बी सीधा आया, तो ए बार बी, यहां पे ए बी बार हुआ, यहां पे सिंपल और था, ये और था, तो ये जस्ट जोड़ रहा था बस, अगर नॉर होता तो जोड़ के बाहर लगाता ना, ये गेट में यहां पे सिंपल और है, एग्जैक्टली ये गेट पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब जो सवाल आया वो देखो, ये सवाल देखो, इसमें क्या है, ये चीज सेम है, इसको टेढ़ा लगाया बस, लेकिन यहां पे और नहीं है, नॉर है। जिन लोगों ने बी बोला ना, प्रभु फोकस बढ़ाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी पढ़ा है, अभी गलत कर रहे हो, 1 महीने बाद की क्या गारंटी है, और अभी पढ़ाया है, पूरा डिट्टो सेम चीज एक्सप्लेन करी है, अरे बिना पढ़ के जवाब देते हो बेटा यार, देखो ना ये और था, यहाँ पे नॉर है, ये आएगा एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस बी बार ए का होल बार, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये और थोड़ा है, जेई मेन 2023 का सवाल है, घबराने का नहीं, समझने का। यहाँ पे देखिए, ये ए यहां पहुंचा, सर ए यहां पहुंचा, ठीक है, और यहां से ही ए यहां भी पहुंचा, चलो यहां भी पहुंचा, बी यहां पहुंचा, ठीक है, और यहां से बी यहां पहुंचा, तो क्या ये प्रोडक्ट करके बार लगाएगा, तो ये है ए डॉट बी का बार, हाँ सर, ए डॉट बी का बार, और डायरेक्टली यहां पे बी पहुंचा है, ठीक है। इसका जो आउटपुट है उसी को इसमें डाला है और इसमें डाला है, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सर ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, बार तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, तो यहाँ पे पहुंचा ए बार प्लस बी बार और यहाँ पे पहुंचा बी, तो ए बार प्लस बी बार को बी से प्रोडक्ट करके
ये बार लगाएगा, मतलब यहां पे जो आउटपुट आपको मिलेगा, देखो ना भाई, ये ए है, हाँ सर है, ये बी है, हाँ सर है, ये क्या किया है, ए डॉट बी का बार लगाया, ए डॉट बी का बार मतलब ए बार प्लस बी बार, यहां पे ए बार प्लस बी बार और बी का प्रोडक्ट है, ए बार प्लस बी बार और ये बी का क्या है, प्रोडक्ट, और उस पर फिर होल बार लगाया, देखो ये होल बार भी है। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे, इसको पूरे को सॉल्व करो एक्सप्रेशन, तो बी को अंदर ले जाओगे तो ये होगा ए बार बी प्लस, ये होगा ए बार बी प्लस बी बी बार, बी बार 0, तो ये हो जाएगा ए बार बी। चलिए साहब, यहां से देखिए, यहां से क्या आया, यहां से आया y बराबर ए डॉट ए बार प्लस बी बार, इस इनपुट को और ए इनपुट को लेके प्रोडक्ट करेगा, फिर होल बार लगाएगा। अभी ए अंदर जाएगा, भाई ये प्रोडक्ट कर रहे हो तो ए अंदर जाएगा, तो ये ए बार 0, ए बार 0 प्लस बचेगा ए बी बार का कंप्लीट बार, ए बार क्या हो जाएगा आपका 0। अच्छा, ये ऊपर भी बार था, ये बार रहेगा, सॉरी मैंने तो वहां पे बी को अंदर लिया था, ये बार तो एज इट इज रहेगा ना। चलो ठीक है, इस बार को भी अगर सॉल्व करोगे तो ये ए डबल बार प्लस बी आएगा, मतलब ये हो जाएगा बी बार आएगा, मतलब ए प्लस बी बार आएगा, ए प्लस बी बार। थोड़ा ज्यादा लेंदी हो गया यार, इतने नहीं आएंगे। ए बार 0 तो ये होगा ए बी बार का होल बार, इसको बार तोड़ोगे तो ए डबल बार प्लस बी आएगा, ए बार प्लस बी आएगा, ए पर बार, ए पर बार प्लस बी पर डबल बार, मतलब सिंपल बी, तो ए बार प्लस बी और ये होगा ए प्लस बी बार, और फिर फाइनली ये जो आया वो यहां जाएगा और ये जो आया यहां जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करके बाहर लगाएंगे, तो y इज इक्वल टू आपको मिल रहा है ए बार प्लस बी, प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ये होगा ए प्लस बी बार, प्रोडक्ट करेंगे फिर होल बार लगाएंगे। अब ए बार का ए से प्रोडक्ट करोगे, ए बार का ए से प्रोडक्ट करोगे, फिर ए बार बी बार, ए बार बी बार प्लस बी का इससे प्रोडक्ट करोगे आएगा ए बी, फिर बी का इससे प्रोडक्ट करोगे आएगा बी बी बार, तो ये आपका 0, ये आपका 0, ये बना आपका ए बी प्लस ए बार बी बार, तो ये बना आपका ए बी प्लस ए बार बी बार का होल बार, और ये मैं पहले से ही सॉल्व करा चुका हूं आपको, ये क्या बन जाएगा, एक्सॉर गेट बन जाएगा, मतलब पहला आंसर बनेगा आपका। किसी को लग रहा था फर्स्ट आंसर आएगा, किसी को लग रहा था फर्स्ट आंसर आएगा, अगर किसी को समझ नहीं आया, डू इट बाय योरसेल्फ एट होम, ये सवाल ही है घर से एकदम तन्हाई दूर करने वाला, एकदम तन्हाई दूर कर देगा आपको ये घर में। डू इट बाय योरसेल्फ, और समझ आएगा बेटा, नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कितने लोगों को समझ आया वो बता दीजिए पहले, कितना समझ आया ये बता दीजिए पहले। एक तो ये मतलब चरस करके सवाल टाइप किया है, डी और ए सेम है, तो 0 0 पे, 1 मिनट, ए नहीं आएगा, ये 0 0 पे 1 है, सॉरी मैंने गलत देख लिया, सेम नहीं है, ये 1 है, गलत है, चौथा आंसर आएगा, सॉरी आई एम सॉरी, आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। ये कहां से आ जाएगा, ये तो तुम्हारा किसका है बे, ये नैंड गेट का है, 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 ये नैंड गेट का है। कोई बात नहीं, नहीं आया तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसे सवाल नहीं, नहीं आया तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। चलिए छोड़िए, ये देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिक गेट फॉर द फॉलोइंग आउटपुट y फॉर द इनपुट ए एंड बी, ठीक है, ये इनपुट ए एंड बी दिया, उसका आउटपुट बता दिया, अब इस आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग गेट कौन सा होगा वो आपसे पूछा है, गेट कौन सा होगा वो आपसे पूछा है। देखिए ऐसे देखिए, ए आपका 1 है, बी भी 1 है, तो आउटपुट आपका 0 है, ए 0 है, बी भी 0 है, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो ये आपका 1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो भी 1 है, फिर ये 1 है, फिर 1 है, तो भी ये 0 आया। अच्छा, 0 0 जब है ना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 0 आया, मतलब हाई हाई पे तुम्हारा ये 0 हो रहा है, बस हाई हाई पे 0 हो रहा है, बाकी हर समय तुम्हारा क्या है, हाई है। करो इसको, इसको कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसको कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा।
बताइए। तो देखो 1 1 पे तुम्हारा 0 आ रहा है, मतलब 1 और 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 का उल्टा 0, ठीक है। इसको जीरोगे तो 0 आएगा, 0 का उल्टा 1 है, ये भी सही है। 0 और 1 जोड़ोगे तो 0 का उल्टा तो 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 का उल्टा तो 0 होना चाहिए, मतलब ये और नहीं है, एक्सॉर भी नहीं है, ये नैंड है। नैंड में ही ऐसा होता है क्योंकि प्रोडक्ट करने पर 0 0 0 1 आता है और उसका उल्टा ये 0 1 1 है, नैंड है ये। अच्छा, तो यहां पे समझना है कि नैंड कौन सा है। ओ भाई, तो ये दूसरा आएगा, यही तो नैंड है। एंड का उल्टा नैंड, ये नैंड है। यहां पे गोला लगाया है, मतलब ए का ए बार अंदर जा रहा है, ये कुछ बनेगा ही नहीं। यहां पे बी बार है, ये कुछ बनेगा ही नहीं, दूसरा आंसर आएगा। 72% लोगों ने सही किया, वेरी गुड, मचा दिया तुमने। जेईई मेन 2022 का सवाल है। चलिए आगे देखिए, ये है जेईई मेन 2020 का सवाल। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनपुट ए एंड बी को पहले 1 0 रखा, फिर 0 0 रखा, फिर 1 1 रखा, फिर 0 1 रखा, तो आउटपुट क्या होगा बताओ। तो सबको रख के 4 बार चेक करोगे कि एक बार बुलियन एक्सप्रेशन से चेक करोगे। देखो ये पी है ना बेटा, सीधा बी पहुंचा यहाँ पे, ये ए है तो ये ए घूम के यहां पहुंचा, ये क्या करेगा, ऐड करेगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। यहां पे ए आया और ये बी पहुंचा, इसका ये प्रोडक्ट करके बाहर करेगा, मतलब ए डॉट बी का बार। ए डॉट बी का बार क्या होगा सर, ए डॉट बी का प्रोडक्ट करके बार किया तो ये होगा ए प्लस बी, सॉरी ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पे सिंपल ए बी, इसमें पहुंचा सिंपल ए बी, यहां पे पहुंचा ए बार प्लस बी बार, और ये यहां भी पहुंचा है ए बार प्लस बी बार, और यहां पहुंचा है ए बार प्लस बी बार और सिंपल ए बी। इसका ये एक सिंपल प्रोडक्ट करने वाला है, प्रोडक्ट करेगा क्योंकि ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट में क्या आउटपुट आएगा, यहां पे आउटपुट क्या आएगा बताओ सर, ए प्लस बी का प्रोडक्ट है, देखो ए प्लस बी इनपुट किया, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ए बार प्लस बी बार के साथ, तो बताओ आउटपुट क्या होगा, ए बार 0 प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस 0, ये आएगा। और इसको यहां पर लिया और फिर ये टर्म यहां पे आया, इन दोनों को जोड़ो तो फाइनल तुम्हारा आउटपुट जो आएगा, फाइनल ए बार प्लस बी बार प्लस, एड ही तो करेंगे, ए बी बार प्लस बी ए बार का पूरा बार, ये कुछ तुम्हारा आउटपुट होगा। ओके, 1 0 अगर हम रखते हैं तो पहले ए को 1 रखो, 1 का उल्टा हो जाएगा आपका 0, फिर चलो ये इसको और सॉल्व करें, थोड़ा सा और सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें क्या, एक काम कर सकते, इस बार को रहने दो और मुझे बताओ ए बार है और यहां पे ए बार बी, तो अगर ए बार कॉमन निकालोगे तो ये क्या बचा, बी बार, और ये बचा तेरा बी। इस टर्म में से और इस टर्म में से मैं ए बार कॉमन निकालता हूं, फिर इस टर्म में से और इस टर्म में से बी बार कॉमन निकालता हूं, प्लस बी बार कॉमन निकालता हूं, तो यहां पे बी बार, ये बी बार है, तो क्या बचेगा, एक मिनट गलत कर दिया मैंने ना, ये ए बार कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस बी, और यहां पे बी बार कॉमन निकालोगे तो यहां पे बचेगा 1 प्लस ए का होल बार। ये 1 प्लस बी इज 1, तो ये बचा ए बार, ये है 1 प्लस ए का मतलब 1, तो ये बचा बी बार का बार। अब ये बार तोड़ोगे तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार, ओ वाओ, ए डॉट बी, साला ये एंड गेट है बे, तो एंड गेट में दोनों का प्रोडक्ट 0 0 1 और 0, सेकंड आंसर आएगा, ये एंड गेट है। वाला तो ये भी कर सकता है, 1 0 को पुट कर, तो यहाँ पे 1 रख, फिर 0 रख, फिर आउटपुट देख, फिर 1 0 को यहाँ ले जा, फिर आउटपुट देख, फिर आउटपुट देख, फिर 4 बार आउटपुट देख, उससे अच्छा कि फटाफट देख ना, बुलियन डिमॉर्गन सॉल्व लगा के बुलियन अलजेब्रा सॉल्व किया है। सोच सोच, मतलब ये पूरा गेट इतना तामझाम लगा के एंड गेट आया, देखना पूरा सॉल्व किया तेरे सामने मैंने। और अगर तू ये कर लेगा ना, ये सवाल नीट में नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूं, बॉन्ड पे लिखवा ले, आएगा तो इसका 1/4 कैलकुलेशन यूज करना होगा, वो आएगा तेरे एग्जाम में। इसका आधा कैलकुलेशन यूज करना होगा, वो नीट का सबसे टफ सवाल होगा। अगर तूने ये कर
तू प्रो का भी प्रो हो गया। नहीं आया मैं फिर कर देता हूं, चल कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मैं करा देता हूं। पेशेंटली करोगे तो होगा, कुछ नहीं करना, ए और बी को आगे लेके चलो, जैसे जैसे गेट आगे गया है वैसे वैसे। चल देख, चल देख, ये आया ए और यहां से आया ये ए, कोई नॉट गेट नहीं लगा, यहां भी आया ए और यहां भी है ए, ये सीधा बी और यहां से बी छिटक के यहां पहुंचा बी। बताओ ये क्या करने वाला है? सर ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है? इन दोनों का प्रोडक्ट करके बाहर, मतलब ए डॉट बी का बाहर। यहां पे ए पहुंचा, यहां पे बी पहुंचा, ये क्या करेगा सर? दोनों को जोड़ देगा, ए प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए डॉट बी का बार है, बार अगर तोड़े तो इंडिविजुअल बार आएगा ए पर, फिर इंडिविजुअल बार आएगा बी पर और डॉट प्लस में आ जाएगा। तो यहां से पहुंचा ए प्लस बी और यहां पे पहुंचा आपका ए बार प्लस बी बार। ये क्या करेगा सर? ये ए प्लस बी को और ए बार बी बार को ये सिंपल प्रोडक्ट करेगा। तो यहां पे क्या मिलने वाला है? ए बार प्लस बी बार का प्रोडक्ट करेगा ए प्लस बी से, ए प्लस बी से। अब बताइए ए बार जीरो प्लस ए बार बी प्लस सिंपल प्रोडक्ट करेगा नहीं? हाँ सिंपल प्रोडक्ट करेगा। फिर ये बी बार ए प्लस बी बार, ये आपका हो जाएगा जीरो। तो ये आया आपका ए बार बी प्लस बी बार ए। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन पहुंचा इसमें यहां पे, और यहां पहुंचा हुआ है पहले से ए बार प्लस बी बार। तो एक इनपुट ये है ए बार प्लस बी बार और एक इनपुट ये है तेरा। इन दोनों को ये क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है और फिर बार लगा रहा है। मतलब जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है वो आ रहा है ए बार प्लस बी बार प्लस है, और है बेटा तो प्लस है ए बार बी प्लस बी बार ए का होल बार, जोड़ के बार लगाएगा। अब मैं कह रहा हूं ये ए बार है और ये ए बार बी है, तो यहां से ए बार को कॉमन निकालो। ए बार को कॉमन निकालोगे, यहां पे बचेगा 1 और यहां पे ए बार कॉमन निकल गया, बचेगा बी। प्लस यहां से बी बार कॉमन निकालो, इसमें बी बार गया तो ये 1 और इससे बी बार गया तो ये बच्चा बचेगा 1 पूरा बार। अब b प्लस 1 इज 1 तो ये बचेगा सिंपल ए बार, a प्लस 1 इज 1 तो ये बचेगा प्लस बी बार का ये बार। अब ये बार तोड़ोगे तो a डबल बार मतलब a डॉट बी इज एंड गेट, एंड गेट मतलब ये आंसर। दोबारा कर दिया भाई तेरे लिए। दो बार सॉल्व किया है। इन दिस फिगर shown if a is 1 and b is 0 then y will be, a तुम्हारा 1 दिया है, b 0 दिया है, तो a 1 b 0, तो 0 0 0 डायरेक्ट यहां पे b गया, नॉट गया तो 0 का उल्टा ये 1 हो जाएगा, तो यहां पे पहुंचा 1, ये 1 और ये 0। बताओ 1 0 प्रोडक्ट होके क्या होगा सर? 0, तो ये पहुंचा यहां पे 0, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 1, आंसर आएगा आपका 1। ले, ये बोला a 1 है b 0, तो a 1 गया और b 0 गया, ये पहुंचा यहां पे 0, 0 का उल्टा ये 1, ये 0 0 1 का प्रोडक्ट बोल सर, 0 1 का प्रोडक्ट ये 0, तो ये पहुंचा यहां पे 0 और ये पहुंचा 1, 0 1 को जोड़ेंगे 1, सिंपल और गेट। बताइए सर का क्लास कितने बजे शेड्यूल है भाई? 6:15 शेड्यूल है, ठीक है, मतलब 10 मिनट और मैं पढ़ा सकता हूं, है ना? ये मैंने खुद सवाल लिखा है। इसमें बताइए नेम ऑफ दिस गेट, आपको इस गेट का नाम बताना है। नेम ऑफ दिस गेट, नेम ऑफ दिस गेट, सिंपल इस गेट का नाम बताना। इनपुट दिया ए, यहां पे इनपुट दिया बी, सिंपल इस गेट का नाम बताना है या आउटपुट एक्सप्रेशन बताना है। आउटपुट एक्सप्रेशन फाइनल क्या आएगा? आउटपुट का बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन, वही बुलियन एक्सप्रेशन को ही कहते हैं, मतलब ए प्लस बी का बार ए डॉट बी, उसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है? चलिए बताइए, चलिए बताइए, यहां पे पहुंचा बेटा ए, यहां पहुंचा बी, ये जब जो है बी बी, ये ए ए का बार। अब ये क्या होगा यहां पे सर? ये ए बार है और ये बी है, तो ये ऐड हो जाएगा, ए बार प्लस बी आ जाएगा। बताइए कोई समस्या? ये क्या हो जाएगा? ए बार है और बी है, तो ये
आपका ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी यहाँ आया, और यहाँ से ए, ये दोनों क्या करेगा सर, प्रोडक्ट करना है, इसको इसको प्रोडक्ट करना है, तो y बराबर हो जाएगा ए का प्रोडक्ट ए बार प्लस बी से, तो ए अंदर जाएगा तो आएगा ए बार प्लस ए बी, ए बार तो तेरा 0 होता है, तो ये बचा ए बी का मतलब तुम्हारा ये कौन सा गेट है भाई साहब, एंड गेट है। ओ सर जी ऑन गेट होए, ये ऑन गेट होए, मतलब सर ये एंड गेट है, एंड गेट है, लेकिन सर ये तो ए यहां गया है, ये एंड गेट है ना, ये एंड गेट है, ये पूरा ताम झाम मिला के भी एंड गेट है। अब बताओ कैसा लिखा मैंने सवाल, बताओ ये मास्टर सवाल कैसा लगा? सर ये तो आसान भी है और सरप्राइजिंग भी है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको तुम देख के बता सकते थे एंड गेट है, सॉल्व करके ही लास्ट में, यार लास्ट तक पता नहीं चल रहा, क्योंकि भाई ये बार हो गया, बी हो गया, इसको जोड़े तो ये और है, और में फिर यहां पे एक प्रोडक्ट किए तो पता नहीं क्या आएगा, लास्ट में ए डॉट बी आ गया। तो आसान भी है और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल भी है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन देख के नहीं बता सकते कभी भी। अगर आपको लगता है आप देख के बता दोगे तो फिर गलत ही लगता है, डेफिनेटली आपको गलत ही लगता है। सोचो, देखा है इतना हसीन सवाल, ये कह रहा है इसका मतलब एक गेट के एक से ज्यादा सिंबल हो सकते हैं, नहीं, दिस इज नॉट सिंबल, दिस इज द कंप्लीट सर्किट, एंड दैट कंप्लीट सर्किट बिहेव एज अ एंड गेट। ये सिंबल थोड़ी ना है यार, ये चमन चोमू, ये सिंबल थोड़ी ना हुआ। ये सिंबल नहीं है बेटा। चलिए करिए, गेट बताइए, ये है, ये बी है, बताओ ये क्या है, और गेट है, तो यहां पे आएगा ए प्लस बी, हाँ सर आएगा ए प्लस बी। ये क्या है सर, ये नैंड गेट है, नैंड गेट है, तो ये आया ए या बी, इसका हमारा हो जाएगा ए डॉट बी का बार। तो यहां से आया ए डॉट बी का बार और यहां से आया ए प्लस बी, इन दोनों को ये क्या करने वाला है, और गेट इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा सर, y बराबर मिलेगा a प्लस बी प्लस ए बार ए डॉट बी का बार, ये मिलेगा सर। अब चलो इसको a प्लस बी लिखो, इसको तोड़ोगे तो ये होगा आपका a बार प्लस बी बार, और a प्लस ए बार इज 1, b प्लस बी बार इज 1, मतलब ये 1, मतलब दिस गेट इज समथिंग दैट all output is always high whatever the input, twing output is always high whatever the input, whatever the input, मतलब तू इनपुट को 0 रख या 1 रख, या 1 0 रख, या 0 0 रख, या 1 1 रख, आउटपुट हमेशा 1 आएगा। देख ये है चमत्कारी सर्किट, ये है चमत्कारी सर्किट। ये कहता है कि तू कुछ भी डाल ले, चलो मैं तो हाई दूंगा, तू डाल कुछ भी, मैं तो हाई दूंगा। सोचो, एक्सॉर डैश डाले जोर, जितने लोगों ने एक्सॉर लिखा है ना, चप्पल निकाल के अभी 2 चप्पल मार खुद को। पहले पूरा पढ़ तो सही, एक्सॉर है, इग्नोर है, पहले सॉल्व तो कर पूरा। तो सर ये गेट कौन सा बोलेंगे, कोई गेट नहीं है, बुलियन एक्सप्रेशन और आउटपुट लिखना है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट, और बुलियन एक्सप्रेशन इज आउटपुट इज y is equal to always 1, whatever the input, output is always 1। ये एमआर का गेट है, चाहे भी कर ले, क्लास के लिए हमेशा हाई रहेगा, क्लास के लिए आउटपुट क्या रहेगा, हमेशा हाई रहेगा। चलिए ये देखिए, एकदम अलग ही फील है, देखते हैं क्या है। ये ए है, ये बी है, ये क्या करेगा सर, और गेट है, ये जोड़ देगा ए प्लस बी, सिंपल आएगा। यहां से ए और बी पहुंचा, ये प्रोडक्ट करके बार करेगा, मतलब ए डॉट बी का बार करेगा, ए डॉट बी का बार मतलब कह सकते हो ए बार प्लस बी बार, और यहां पे आया ए प्लस बी। ये चाचा क्या करने वाला है, इन दोनों को ही प्रोडक्ट करने वाला है,
मतलब यहां पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए प्लस बी का प्रोडक्ट ए बार प्लस बी बार से। तो ए बार आपका 0, लिख लेना ए बार। पहले इसका इसके साथ करोगे प्रोडक्ट, फिर ए बी बार, फिर बी ए बार, फिर बी बी बार। तो ये तुम्हारा 0 होगा, ये तुम्हारा 0 होगा, तो यह आ जाएगा ए बी बार प्लस बी ए बार। दिस इज एक्सॉर गेट। इज दिस इज एक्सॉर गेट, दिस इज एक्सॉर गेट। Yes, you are correct. Now this is XOR gate. See this. This is A and this is B. And simple AND gate है, तो ये हो जाएगा A डॉट B। यहां से आया A B, तो ये हो जाएगा A बार, नहीं सॉरी, ये B बार हो जाएगा, B बार, और ये हो जाएगा A बार। यहां पे प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा A बार डॉट B बार। जो इनपुट है उसको प्रोडक्ट किया तो हो जाएगा A बार डॉट B बार, और यहां पे आया A B। तो ये सिंपल A डॉट B है और ये है A बार डॉट B बार। अच्छा, सिंपल ए बी को क्या लिख सकते हैं? सिंपल ए बी को ए बी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? ए बी है, ये तो ए डॉट बी है सिंपल, और ये है ए बार डॉट बी बार। तो यहां पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। देखो ना, ये एक कौन सा गेट है? ये एक्सॉर गेट है, नहीं नहीं क्या है, ये नॉर गेट है, सॉरी ये नॉर गेट है। नॉर गेट क्या करता है, जो भी इनपुट आया उसको जोड़ेगा फिर बार करेगा। जो भी इनपुट आया, क्या इनपुट आया, ए बी को जोड़ेगा ए बार डॉट बी बार से और इसका बार करेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, अरे वाओ, इस बार को अगर तुम तोड़ोगे तो फाइनली आंसर आएगा तुम्हारा ए बी प्लस ए बी बार, ये आएगा। ये भी एक्सॉर गेट है, बिल्कुल ये एक्सॉर गेट है। एक्सनॉर नहीं है, ये एक्सॉर है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो तुम्हारा है ना, ये अकेला वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, भूर्पक है यार, रटंत विद्या, एक्सनॉर साला। दिमाग का दही कर दिया। अब रटने से पहले मुंह खोल के जो तुम डैश करते हो, उससे पहले एक बार शांत मन से देख तो ले पहले क्या आया है। कुछ भी बोल देने से हो जाएगा क्या? ये बिल्कुल लेवल अप क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस लेवल अप क्वेश्चंस में थोड़ा रुक के जवाब देना, सीधा टट्टी करना शुरू कर देता है। चल ये आसान है, इजी है, ये तेरा होमवर्क है। फाइंड बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ गेट, मतलब फाइंड बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ सर्किट। ये ए दिया है, ये बी दिया है, यहां पे आपको आउटपुट निकालना है। क्लियर? चलिए अब शुरू करना है सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर का ही पार्ट था बेटा, लेकिन सेमीकंडक्टर का कौन सा पार्ट था? ये गेट वाला। तो गेट पूरा करा दिया, अब जाके पीवाईक्यू अटेम्प्ट करिए। आप 10 सवाल करेंगे, आप 20 सवाल करेंगे, 30 सवाल करेंगे, तो हो सकता है 1-2 सवाल आपसे ना हो। 95% क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ये गारंटी है। चाहे तू कितना भी भोंद है ना, तो भी तेरे से 90% क्वेश्चन हो जाएगा। अगर तू बहुत 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 ज्यादा भोंद है, तो भी तेरे से 80% क्वेश्चन हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन फंसेगा, उसका मैं बता दूंगा। 23, 22, 23, 21 के जो पीवाईक्यू है वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा बता देता हूं। हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है। इसी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, कुछ पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। फिर पी टाइप, एन टाइप को जोड़ के डायोड बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायोड वगैरह पढ़ेंगे। हो सकता है मे बी कि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊं, मे बी, इट्स ऑलवेज मे बी, क्योंकि लास्ट 2-3 लेक्चर है बचा हुआ, मैं रिकॉर्डेड नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अब आगे थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें हैं। आई डोंट वांट टू गिव यू रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि फिर उसमें, इसमें तो क्या होगा कि
थोड़ा सा कोशिश करके समझा देंगे, मुश्किल से 3 लेक्चर लगेगा। ठीक है, तो कल शायद मैं लेक्चर ना ले पाऊं, ठीक है ना। अभी चाहूं तो मैं रिकॉर्ड कर दूं 1 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं लेकिन मैं तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर अभी नहीं देना चाह रहा, क्योंकि लास्ट के 2-3 लेक्चर बचे हैं यार। लाइव ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, इस वीक नहीं तो नेक्स्ट मंडे को, ट्यूसडे तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेंगे भाई, 11th का कुछ प्रबंध करते हैं ना, थोड़ा सबर तो रख यार, सबर तो रख। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी होता ना तो 1 वीक की या 8 दिन की छुट्टी देके चला जाता। 100 किलोमीटर आना जाना लगा के ट्रेवल करके लेक्चर दे रहा हूं अभी।